बिहार के छातापुर विधानसभा क्षेत्र में ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण के बीच लड़ाई होने की संभावना दिख रही है। बिहार सरकार में मंत्री बीजेपी के मौजूदा विधायक छातापुर से नीरज सिंह बबलू के टिकट पर मानो तलवार लटक चुका है। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ बिरजू सिंह। देखिए, बिहार में जब से जातीय गणना सरकार ने कराई, आंकड़े सार्वजनिक किए, हर एक क्षेत्र में संख्या के हिसाब से भागीदारी की मांग उठने लगी है। मतलब जिस जाति की सबसे बड़ी आबादी है, जिस जाति की बड़ी भूमिका है, उसी जाति से उम्मीदवार जो है वो अलग अलग पार्टियों से, गठबंधन से मांगा जा रहा है। और सीधे तौर पर ऐसा कहा भी जा रहा है कि अगर उम्मीदवार नहीं हुआ तो फिर बागी होने में समय नहीं लगने वाला है। और आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी के कैडर ही भाजपा के लिए संकट बनते नजर आ रहे हैं। न सिर्फ छातापुर बल्कि विगत लोकसभा चुनाव परिणाम को आप देखेंगे तो शाहाबाद में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली थी। और उन परिणामों से भाजपा बहुत कुछ सीखी है और यही बड़ी वजह है कि भाजपा इस बार बड़े पैमानों पर टिकट बंटवारे में फेरबदल करेगी। बड़े से बड़े नेताओं का टिकट काटना पड़े तो काटेगी। अब छातापुर में क्या परिस्थिति बन रही है, इस बात को समझ लीजिए। छातापुर में ब्राह्मणों की बड़ी आबादी है और उस ब्राह्मण वोट बैंक पर महागठबंधन वीआईपी पार्टी की नजर है। वीआईपी पार्टी ने संजीव मिश्रा जो ब्राह्मण समाज से आते हैं उनको मैदान में उतार दिया है। और एक माहौल क्षेत्र में बन रहा है कि अगर संजीव मिश्रा उम्मीदवार बन गए तो फिर ब्राह्मण गोलबंद होगा, और ब्राह्मण अगर गोलबंद हुआ तो फिर नीरज सिंह बबलू की हार जो है वो तय मानी जा रही है। क्योंकि जिस जाति से नीरज सिंह बबलू आते हैं उस जाति की, राजपूत की बहुत बड़ी आबादी, निर्णायक आबादी भी छातापुर में नहीं है। इसलिए भाजपा चाहती है कि भाई ब्राह्मण चेहरे पर ही वहां पर दाव लगाया जाए। कई नामों की चर्चा है, जिसमें एक नाम जो मजबूत नाम है, पॉलिटिकल बैकग्राउंड चाहते हैं, राजीव मिश्रा। राजीव मिश्रा भारतीय जनता पार्टी का दावर नेता है, पूर्व में वो वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता भी रहे हैं। पॉलिटिकल बड़े बैकग्राउंड चाहते हैं, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जगन्नाथ मिश्र के भतीजे हुए और उसी छातापुर से वो बिलोंग करते हैं, उसी छातापुर के इलाके से वो आते हैं। और इसलिए भाजपा के अंदर इन नामों की चर्चा हो रही है कि कई नाम है लेकिन एक मजबूत नाम राजीव मिश्रा का जो है वो है। हालांकि लोकसभा चुनाव घड़ी इनके नाम की चर्चा चली थी। लोकसभा चुनाव के वक्त राजीव मिश्रा ने वीआईपी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। उस वक्त तो बहुत कुछ नहीं मिला, लेकिन विधानसभा के चुनाव में उन्हें चुनाव लड़वाया जा सकता है, समीकरण को साधा जा सकता है। क्योंकि भाजपा को इस बात का डर है कि अगर ब्राह्मण को गोलबंद करना है तो फिर ब्राह्मण कैंडिडेट देने होंगे। क्योंकि छातापुर में राजपूत कैंडिडेट दिया गया, रिपीट किया गया, तो फिर जो सामने ब्राह्मण कैंडिडेट होगा, जैसे कि चर्चा कि संजीव मिश्रा ही वीआईपी से लड़ेंगे, महागठबंधन के उम्मीदवार होंगे, तो फिर ब्राह्मण जो है वो गोलबंद हो जाएगा संजीव मिश्रा के पक्ष में और वहां पर चुनावी हार जो है वो हो सकती है। देखिए, राजीव मिश्रा भाजपा ज्वाइन किए थे लोकसभा चुनाव के वक्त। जगन्नाथ मिश्र बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कद्दावर नेता, उनके भतीजे हुए। राजीव मिश्रा के पिताजी सहरसा से लोकसभा का चुनाव भी लड़े। मृत्युंजय नारायण मिश्रा कहा जाता है, भाजपा जो पुराने भाजपा ही, वो कहते हैं कि जब मिथिलांचल में कोई भाजपा को पहचानता नहीं था तब मृत्युंजय नारायण मिश्रा जो है भाजपा का झंडा ढोते थे। लोकसभा का चुनाव भी लड़े, विधानसभा का चुनाव भी लड़े हैं। और ऐसे में आज की तारीख में राजीव मिश्रा की चर्चा हो रही है कि एक तरफ संजीव मिश्रा होंगे तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी अपने कद्दावर नेता बिहार सरकार में मंत्री नीरज सिंह बबलू जो राजपूत समाज से आते हैं उनका टिकट काटकर राजीव मिश्रा को मैदान में उतार सकती है। तो जो छातापुर की लड़ाई है वो ब्राह्मण बनाम ब्राह्मण की होने की चर्चा हो रही है। क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी नीरज सिंह बबलू को रिपीट करती है तो जाहिर तौर पर जो वहां एक जात को लेकर लड़ाई है, और न सिर्फ छातापुर बल्कि बिहार के हर एक क्षेत्रों में यह मांग हो रही है कि जहां पर राजपूत की बड़ी आबादी है वहां राजपूत को टिकट दीजिए, जहां मल्लाह की आबादी है, जहां यादव की आबादी है, जहां मुस्लिम की आबादी है, उसी जात को टिकट मिलना चाहिए। अगर नहीं दिए तो फिर हम बागी हो जाएंगे। और ये बात भाजपा को बार बार सता रहा है, डर इस बात का, क्योंकि शाहाबाद में भाजपा को राजपूत समाज का वोट नहीं मिला, एनडीए वोट बैंक में बिखराव हुआ और इसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी जो है शाहाबाद के क्षेत्र में 0 पर आउट हो गई। भाजपा उस परिस्थिति को दोहराना नहीं चाहती है और इसीलिए राजीव मिश्रा की नाम की चर्चा हो रही है कि राजीव मिश्रा को वहां से मैदान में भाजपा उतार सकती है ताकि ब्राह्मणों को गोलबंद किया जा सके। राजीव मिश्रा एक बड़े पॉलिटिकल बैकग्राउंड से भी आते हैं, तो ऐसे में उस परिवार का अपना एक राजनीतिक दबदबा जो है वो रहा है, समाज के लोगों में एक स्वीकार्यता रही है, तो इसलिए राजीव मिश्रा की नाम की चर्चा हो रही है।
बहरहाल अब देखने वाली बात होगी, चुनावी वर्ष है और समीकरण पल पल बदलता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर इन नामों की चर्चा हो रही है, इस तरह की समीकरण की चर्चा हो रही है और आगे देखने वाली बात हुई कि आगे परिस्थितियां क्या बनती है, भाजपा हाईकमान आखिर किस पर दाव लगाती है। बहरहाल आप भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिए। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।